नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। बिहार की राजनीति इन दिनों एक बड़े मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बल्कि उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका निभाने जा रहे हैं। गठबंधन की राजनीति में गिव एंड टेक का फॉर्मूला हमेशा से लागू रहा है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि अगर सत्ता का संतुलन बदलता है तो नीतीश कुमार के लिए केंद्र में कौन सा बड़ा पद तय हो सकता है। सबसे पहले मौजूदा स्थिति समझ लेते हैं। फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन राजनीतिक अटकलों का बाजार फिर भी गर्म है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बयान ने इन चर्चाओं को और हवा दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य रहा है कि पार्टी का कोई नेता बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले। यह बयान साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। वहीं नीतीश कुमार की राजनीति का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा है। एक दौर ऐसा भी था जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। शायद वो दौर आपको भी याद होगा। खुद उनके साथ काम कर चुके दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी भी कई बार उन्हें पीएम मटेरियल बता चुके थे। इसी राजनीतिक माहौल में नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला लिया था। हालांकि बाद में वे फिर से एनडीए में लौट आए। इन तमाम घटनाक्रमों के बाद अब यह साफ हो गया है कि मौजूदा हालात में प्रधानमंत्री की संभावना न के बराबर है। ऐसे में अब सवाल उठता है नीतीश कुमार के लिए आगे क्या विकल्प हो सकते हैं। आपको बता दें, पहला विकल्प उप प्रधानमंत्री पद। देश में अब तक 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हालांकि 2004 के बाद से यह पद खाली है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन संतुलन के तहत यह पद फिर से बनाया जा सकता है। वहीं दूसरा विकल्प अगर जाने तो एनडीए का संयोजक। गठबंधन राजनीति में यह पद बेहद अहम होता है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जॉर्ज फर्नांडिस इस भूमिका में थे और उन्होंने कई दलों को जोड़कर सरकार को मजबूती दी थी। नीतीश कुमार को भी गठबंधन संभालने का लंबा अनुभव है, इसलिए उन्हें एनडीए का संयोजक बनाया जाना एक मजबूत संभावना मानी जा रही है। वहीं तीसरा विकल्प अगर समझे तो राज्यसभा सभापति। राज्यसभा में सभापति का पद हाल ही में चर्चा में है। ऐसे में राजनीतिक संतुलन साधने के लिए नीतीश कुमार को इस पद पर भी भेजा जा सकता है। वहीं अब आखिरी विकल्प यानी चौथा विकल्प की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार पहले भी केंद्र में रेल और कृषि जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके हैं। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कई सुधार किए थे और एक हादसे के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी दिया था। ऐसे में केंद्र में किसी बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उन्हें दी जा सकती है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार राज्य की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति की ओर जाते हैं तो यह पूरी तरह से बीजेपी की रणनीति पर निर्भर करेगा। वहीं बीजेपी यह तय करेगी कि वह नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता का इस्तेमाल किस तरह से करती है, चाहे वह गठबंधन को मजबूत करने के लिए हो या चुनावी रणनीति के तहत। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। बिहार में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अभी सिर्फ अटकलें हैं, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो सवाल अभी भी वही है, क्या नीतीश कुमार बिहार में रहेंगे या दिल्ली की राजनीति में नई पारी खेलेंगे? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। धन्यवाद।